हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो कुछ सोच रहे होंगे ये कैसे निकाल लिया, क्या चीज़ है। ये मेरा ही पेज का वो वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया था माय आरबी असिस्टेंट प्रीलिम स्कोर कार्ड। ठीक है, तो इंग्लिश के बारे में बेसिक से बताने वाला हूँ। मेरे IBPS PO में जब पहली बार पेपर दिया था 4 ही नंबर आए थे, कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, 7.75 समथिंग कट ऑफ था प्रीलिम्स का। और मैं पूरा हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से। तो मैं आपको मेरी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि यहाँ तक का सफ़र 30 आउट ऑफ 30 का, ठीक है, कैसे किया। तो मेरे पास क्या है, स्कोर कार्ड मेरे को मिल नहीं रहा था, तो मैंने इसी वीडियो से बता दिया। और बाकी मैं स्कोर कार्ड वैसे दिखाता नहीं हूँ मोस्टली टाइम, ठीक है। मैं डाउनलोड नहीं करता, बस पास दिख जाता हूँ तो ठीक है। अब तो क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाने लग गया, तो बस वो थोड़ा सा उस टाइम के लिए बनाने के लिए वीडियो को कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपना इतना सा काम है, मैं इतना सा बता दिया आपको। अब अपन चलते हैं मेन जो अपना काम है, ठीक है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, ठीक है, कि कैसे मैं मार्क्स लाया, क्या क्या पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग, जितना भी सब कुछ। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये मेरे PO के मार्क्स है, IBPS PO के। तो मेरे पास कैसे, मैं स्कोर कार्ड रखता नहीं, मैं वो पहले ही बता रहा था। ये प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है, ये ढूंढना पड़ेगा, कहीं पे मिल भी जाए तो इसके अंदर भी 27.50 है आउट ऑफ 30, ठीक है। मैथ में तो मैंने पहले बता ही दिया था 33.75 है आउट ऑफ 35। और रीजनिंग में 35 में से 28.50 है, ये 28.50। टोटल 89.75 आए थे लास्ट ईयर IBPS PO प्री में 100 से, ठीक है। तो अब क्या है कि ये मैंने ये स्कोर कार्ड इसलिए दिखाया है कि कुछ ऐसे बोलते हैं RBI का तो पेपर बहुत ईजी आया था इंग्लिश का, तो स्कोर अब इतना ही रहता है। जैसे मेरे SBI क्लर्क में लास्ट ईयर 89 प्लस आए थे, ठीक है, मार्क्स। मेरे को याद नहीं है पूरा, पर मैंने स्कोर कार्ड शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश के देखो, स्टार्ट में मेरे का जैसे आपको पता है 4 ही नंबर आए थे। तो अब अपन बात करेंगे हर एक चीज़ को कि कैसे कवर करना है, और सब कुछ ईजी वे में। कोई ऐसा नहीं है कि उड़ता तीर लेना ये वो। सबसे पहले तो देखो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी आपको बता दूंगा पूरा कि कैसे करना है, क्या करना है। इसके बाद में अपन को उसके बाद में करनी है 10th की ग्रामर की बुक। बेसिक चीज़ें करनी है सारी, कुछ ऐसे नहीं कि हाँ ग्रामर बुक हर किसी के पास होगी। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, पैसिव वॉइस, टेंस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और कुछ ऐसे रूल्स जिसमें क्या होता है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख गई है तो यहाँ पे V2 आएगी, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये इस रूल्स के अंदर भी कवर हो जाते हैं, बट उससे भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ करनी है वो है एरर करनी है। ये काम करने के बाद में ही जितनी एरर सॉल्व करोगे उतना आपको फ़ायदा हो जाएगा। फिर फोर्थ है कि आपको मॉक के अंदर प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। और फिफ्थ है न्यूज़पेपर का। सारी चीज़ें बस यहीं पे ही बेस्ड है। इतनी सी चीज़ें की थी मैंने, जो मैंने पहले सब कुछ करके देख लिया था, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स का, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सारे 1 बाय 1 बताता हूँ। तो आप ये जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स है वो आप इस बुक से कर सकते हो, ठीक है। तो इस बुक के अंदर दिया क्या क्या हुआ वो बता देता हूँ मैं। मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती थी इस बुक के अंदर, देखो मैं बुक तो जो मेरे को पहले से जानते हैं उनको पता है कि मैं बुक पे टिक मार्क भी नहीं करता हूँ। तो देखो मैंने ये यहाँ पे ही लिख रखे हैं कि मेरे को कितनी बार प्रैक्टिस करनी थी। जो ये प्रैक्टिस मॉक दे रखे हैं इन्होंने, मतलब प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, वो किसके हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स के। पहले आप ग्रामर्स कर लेना, उसके बाद में क्या करना, ये रूल्स आप यहाँ पे मतलब ये प्रैक्टिस करना। यदि आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपको ये रूल याद है, नहीं तो रिवाइज करने, ठीक है। मैंने ऐसे लिख रखा था कि भाई तेरे यहाँ पे, मतलब मेरे खुद से ऐसे लिख रखा कि तेरे यहाँ पे फुल मार्क्स नहीं आते तो यहाँ रिवाइज मोड पे वापस चला जाना, कि मतलब ऊपर जाना ही पड़ेगा फिर तेरे को। मैं ऐसे करके याद करता था खुद से ही। उसके बाद में इस बुक में दे रखी है स्ट्रेटेजी दे रखी है, ठीक है, कि मतलब RC कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिलर। जो बिगनर है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, एकदम जो एकदम बिगनर है, जिनको नहीं आइडिया कि हाँ बैंकिंग के अंदर अभी हमें क्या करना है, तो उनके लिए बता रहा हूँ। उसके बाद में सबसे अच्छी चीज़ दे रखी थी वो थी इसके अंदर मॉक टेस्ट, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के मॉक दे रखे हैं, वो आप लगाओगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी बेसिक से, ठीक है। तो ये अब अपन चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर।
तो अब आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पे, ग्रामर वाला। देखो ग्रामर आपको करनी ही पड़ेगी। अब कुछ कहते हैं बिना ग्रामर के भी चलता है, तो वो इंग्लिश मीडियम का है, पहले बताता हूँ, नहीं चलता ग्रामर के बिना। जो मेरी तरह है, हिंदी बैकग्राउंड से है या इंग्लिश वीक है, तो उनको करनी ही पड़ेगी ग्रामर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। यदि कोई बोलता है ग्रामर करने की नीड नहीं है, तो फिर वो इंग्लिश मीडियम का है या फिर उसका तुक्का लग रहा है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर, और कोई रीज़न नहीं है इंग्लिश का। देखो अब क्या है कि ग्रामर करने के बाद में, ये 10th की बुक ग्रामर से क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर एकदम बेसिक दे रखा है। इसको आप करोगे ना इसके अंदर 10th की ग्रामर, तो आपका क्या है, हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस बन जाएगा। कोई भी चीज़ है उसका बेस बनना चाहिए। अब जैसे देखो अपन सिंप्लीफिकेशन है, अब ऐड सब्ट्रैक्ट बोर्ड मास रूल नहीं आए तो सिंप्लीफिकेशन कर ही नहीं सकते। अब अपन ने उसकी इतनी प्रैक्टिस कर ली, अपना डर हट गया। तो सेम ऐसे ही है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लो कि ग्रामर अपन को क्या है कि बस यहाँ पे करके और नोट करके नोट्स बना लो, इन दोनों का मिक्सअप नोट्स बना लो, ताकि कभी भी रिवाइज करना हो तो डायरेक्ट रिवाइज कर सकते हैं। देखो यदि ये आ गया ना, आपके इंग्लिश के अंदर 70 to 80% मार्क्स बढ़ जाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरे मार्क्स बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ाने में हेल्प करी है वो एरर ने करी है, और मैं एक दिन में 100 एरर सोल्व करता था, ठीक है। अभी प्रैक्टिस आरआरबी की है तो आरआरबी के लिए मैंने छोड़ रखा है, बट मैं 1 आवर फिर भी इंग्लिश पढ़ता ही पढ़ता हूँ। मैं डेली इंग्लिश पढ़ता हूँ, मैं इंग्लिश को स्किप नहीं करता। मैं अब जैसे IBPS PO और SBI PO, इनके लिए मैं इंग्लिश पढ़ता ही पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये है तो ये छोड़ देता हूँ। मॉक प्रैक्टिस, ये सारी न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अब डिटेल में। देखो वीडियो लंबा हो जाए तो आप ये मत सोचना कि यार वीडियो लंबा है ना देखें, बट आपका ये वो वाली बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो देखेगा उसका भला होगा, जो नहीं देखेगा वो दूसरे का भला कर देगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं एक एक टॉपिक पे। RC पे, पहला RC पे इधर, फिर RC के बाद पे अपन ने एरर पे, ठीक है। फिर पेपर का जो पैटर्न में आते हैं, जैसे कॉलम वाले क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड आ गया, ठीक है। वो क्या कहते हैं, कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल कि मिला मैच द कॉलम, 1 2 3 दिया होता है, यहाँ पे 4 5 6 दिया होता है, तो ये कौन सा कॉलम मैच करता है वो आते हैं। एक आता है क्लोज टेस्ट। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। RC देखो, जो दो चीज़ है मैंने उनके ऊपर सारा फोकस है, मैंने इन्हीं को ही किया है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी। देखो RC के लिए मैं सीधा सीधा बताता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि द हिंदू में से एक भी एडिटोरियल नहीं आता है। मैंने 2 साल के एक्सपीरियंस में यही चीज़ एक्सपीरियंस की है। एक भी एडिटोरियल ये कोई एग्ज़ाम में बता दिया जाए कि द हिंदू में से आता है, मैं हर बार जब भी पेपर दे के आता हूँ ना, तो उसकी 2 लाइन RC की लिख के लाता हूँ और आके घर पे मैच करता हूँ। वो कभी भी द हिंदू में से नहीं होता है। ये जो बोलते हैं ना द हिंदू पढ़ो, तो बस मैं सही बता रहा हूँ, उनको ये बोल दो कि यार इस बंदे ने बोला है, और बस आप भी पेपर दो और मैं भी पेपर देता हूँ, और नेक्स्ट देखते हैं द हिंदू में से आता है नहीं आता। लिखित में दे सकता हूँ मैं ये चीज़। उसके बाद में क्या है कि देखो RC के लिए पढ़ने के लिए मैं 2 चीज़ का यूज़ करता हूँ। एक तो मैं मॉक का, दूसरा मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का करता था। 1 साल तक मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा है और मेरा बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके अंदर मॉक वाली लैंग्वेज दी जाती है। मॉक जो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है ना, सेट होता है, वो इसी के अंदर से ही होता है, मतलब इसी लैंग्वेज में होता है एक तरह से, ठीक है। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया रिकमेंड करूँगा आपको, यदि जिसको भी एकदम बेसिक है, जिसको पढ़ने का भी थोड़ा सा इंग्लिश जिसका वीक है, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो। और मॉक का दूसरा सिस्टम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मॉक में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब कुछ यूज़ नहीं करते हैं, मैं तो यही सब चीज़ें करता था जब मेरा वीक हुआ करता था। टेक्स्ट बुक के मॉक ओपन किए, जैसे RB असिस्टेंट है, अब आपका काम का नहीं है। IBPS SO मेरे काम का नहीं है, ठीक है। नाबार्ड, RBI ग्रेड B, ठीक है, इनकी मैं एक बार कोई फॉर्म नहीं भर रहा, तो ना मैं इनकी तैयारी कर रहा। जाता था, करना क्या था, इनके इंग्लिश सेक्शन खोले, वहाँ से RC रीड कर लिए, सारे RC अच्छे से रीड करता था, और उसके अंदर से जो जो चीज़ मेरे को इम्पोर्टेंट लगती थी वो चीज़ मैं नोट कर लेता था, ठीक है। उसके बाद में क्या करता था, मैं क्वेश्चन जो होते थे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता था। मेरी एक हमेशा से आदत रही है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं ध्यान रखता था 7 से 8 क्वेश्चन है ना, मैंने 3 या 4 ही करने थे, बट मैं ये चाहता था मेरी 100% एक्यूरेसी हो, ताकि मेरे को ये RC समझ में आए। 8 क्वेश्चन नहीं करने कि चलिए लगा तो देते हैं देखते हैं, नहीं, फिर आपकी एक्यूरेसी कभी नहीं सुधरेगी, मैं पहले ही बताता हूँ।
फिर आपको जो टिक मार्क वाली आदत है ना वो नहीं सुधेगी। तो मैं हमेशा यही करता था, आरसी में से 3 या 4 क्वेश्चन ही जो मेरे को अच्छे मेरे, ऐसे नहीं कि मैंने 7-8 नहीं किए, कभी कभी 7 भी किए हैं 8 में से, बट मैं मोस्टली ये चाहता था कि मैं 3 या 4 करूं अच्छे से, ऑप्शन देख देख के जो भी मेरे को लगे और वो मैं टिक कर दूं। देखो मैं सीधा बताता हूं, टेक्स्ट बुक के जो आरसी हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बेसिक वाले लोगों के लिए, जिनका इंग्लिश एकदम वीक है, जिनको अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है, मैं सीधा ही बोलूँगा अड्डा की ऐप और अड्डा के मॉक के आरसी, इससे बेस्ट आरसी मेरे को कहीं नहीं मिले हैं। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें मैं कहूँगा कि आप यूज़ करना आरसी के लिए। ठीक है, बता दिया अब आपको आरसी कहाँ से पढ़ना है। जितने आरसी पढ़ोगे उतनी आपकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश के लिए। अब देखो, ये मैंने क्यों बोला था 70 से 80% इंग्लिश में मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके, वो इसके लिए। देखो एरर का क्या है, जैसे आपने रूल्स वगैरह सारे कर लिए, अब टेक्स्ट बुक है, बेसिक यहीं से उठाओ, कोई भी मॉक उठाओ जिसमें 5 एरर तो दी होगी, एरर सोल्व करो। जो एरर आपको आती है और नहीं भी आती, दोनों के आप नोट्स बना लेना। ठीक है, और उस नोट्स को क्या है, नेक्स्ट डे जब भी आप इंग्लिश पढ़ने लगो एक बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज कहाँ से करना है, फर्स्ट पेज से ही रिवाइज करना हमेशा, चाहे आपके 400 पेज हो जाए। तब आपको 400 पेज, अभी मैं बता रहा हूँ मेरी नोटबुक बनी है, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। मेरे पास 300 प्लस की 2 नोटबुक बन रखी है, 300 पेजेस की। तो उसके अंदर है क्या चीज़, मैं रिवाइज करता हूँ ना तो मेरे को रिकॉल ही हो जाता है। फर्स्ट पेज पे ये लिखा, सेकंड पे ये लिखा, थर्ड पे ये लिखा, मतलब वो जल्दी जल्दी स्किप होने लग जाते हैं। ठीक है, यदि मेरे को रिवाइज करना होता है ना 400 पेज, तो मैं 2 या 3 घंटे में रिवाइज कर देता हूँ सारे के सारे। ठीक है, तो आप हमेशा फर्स्ट से पेज से रिवाइज करना यदि आपको इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, यदि आपको ऐसे लगे कि यार ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे काम बढ़ा रहा है, तो वो उनको लिए तो है ही नहीं, क्योंकि मार्क्स ऐसे नहीं बढ़ते ना, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, अब नोट्स ये हो गया आपको एरर का। एरर आप जितनी सोल्व करोगे, आप कुछ नीचे कमेंट कर दे सर पीडीएफ दे दो एरर की, भाई पीडीएफ की नीड ही नहीं है, इतनी सारी ऐप्स है जिनके अंदर क्विज आती है इंग्लिश की, आपको एरर ही सोल्व करनी है। वो सारी एरर को आप एक नोटबुक में नोट करते जाओ, आपके नोट्स बन जाएंगे। जिस दिन आपको एरर से डर हट गया ना, तो आप ये समझ लेना इंग्लिश से डर हट जाएगा। फिर आपको पता लगने लग जाएगा कि ये गलतियां यहाँ पे है। जैसे फिर देखो मिसस्पेल्ड भी आपका सही होने लग जाएगा, मैच दी कॉलम आपके सही होने लग जाएंगे, आरसी में भी आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, एरर की वजह से कि हाँ यार ये चीज़ उसने पूछी थी, 1 सेकंड ये पीछे यार ऑटो जा रहा है। उसके बाद में क्या है कि कॉलम वाले आपके क्वेश्चन, अब क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी उससे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे अच्छी चीज़ है जो इम्प्रूवमेंट करने की है, अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि जो अपन सेंटेंस रीअरेंजमेंट है उसको कैसे सोल्व करें। मैं आपको सही बता रहा हूँ, यदि आरसी की हैबिट और एरर करने की हैबिट होगी ना, आपको आइडिया लगने लग जाएगा ये लाइन इससे लेट हो रही है, ये इससे लेट हो रही है। पहली और लास्ट लाइन तो हर किसी को मिल जाती है, बीच की जो 4 लाइनें हैं ना, वो आप इससे इसको रिलेट कर लोगे, इससे इसको इससे रिलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें ट्राई करो। मैं आपको और इंग्लिश की वीडियो बना के मैं और इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगा, और हो सकेगा तो मैं आपको मॉक सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और किसी का इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, नहीं तो क्या कर सकता है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पर्सनल बात कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा ग्रुप ओपन है, तो आप वहाँ पे फिर आपको ग्रुप के अंदर ही मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों के लिंक दे रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। जो न्यू हैं, जो पुराने हैं, उनको पता ही है कि हम ग्रुप में क्या करते रहते हैं सारा दिन। ओपन ग्रुप है टेलीग्राम वाला, उस पर सारे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।